Hello students, welcome to the online class of Python. In today's class we are going to discuss the chapter. This is our new chapter and the name of chapter is recursion. And in this chapter, on this slide you can see which topics we are going to study. Whatever these topics are written in this slide, strictly this is the syllabus of CBSE for this chapter. So we will move on. In this chapter, first of all we are going to see what is the basic detail of recursion. Basics इसके सीखेंगे कि क्या होता है इसका intro. उसके बाद अंडरस्टैंडिंग रिकर्सन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्राम्स. कुछ प्रोग्राम्स हम लेंगे. ये प्रोग्राम्स स्ट्रिक्टली आपके CBSE के सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं, तो हम उन्हीं प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करेंगे, उन्हें सीखेंगे और उसी की हेल्प से उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम उन पर बात भी करेंगे. तो ये जो प्रोग्राम्स है इसमें सम ऑफ n नंबर्स, यानी कि n नंबर मीन्स n नेचुरल नंबर्स होंगे यूज़र डिफाइंड. उनका सम किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा वो इसमें हम सीखेंगे. प्रोग्राम ऑफ फैक्टोरियल. तो फैक्टोरियल टर्म क्या होती है? मैथमेटिक्स की टर्म है. जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स जिनका सब्जेक्ट नहीं है उनके लिए इसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. तो यहाँ आज के टॉपिक में जो हम कवर करेंगे वो इंट्रोडक्शन से लेके फैक्टोरियल वाला जो प्रोग्राम है यहाँ तक. बाकी का जो यहाँ पे 3 टॉपिक्स बॉटम में लिखे हुए हैं, कैलकुलेशन ऑफ पावर a to the power b, प्रोग्राम ऑफ फिबोनाची सीरीज एंड बाइनरी सर्च, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में इंक्लूड करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करेंगे. सो सबसे पहले हमारे पास एक टर्म आती है, दैट इज़ रिकर्सन. तो रिकर्सन क्या होता है? इट रेफर्स टू अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ ईदर बाय इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो रिकर्सन में जो कॉन्सेप्ट है हमारा प्रोग्रामिंग में वो ये है कि अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक जब भी हम कोई प्रोग्राम में कोई फंक्शन क्रिएट करते थे तो उस फंक्शन का जो कॉल होता था, फंक्शन कॉल फंक्शन के बाहर होता था, ठीक है. लेकिन यहाँ इस टेक्निक में हम क्या करेंगे कि फंक्शन को कॉल करेंगे इनसाइड द फंक्शन. यही कॉन्सेप्ट रिकर्सन कहलाता है. अब ये जो रिकर्सन है ये 2 तरह से हम कर सकते हैं. ये जो फंक्शन कॉल है इसमें ये 2 तरह से हो सकती है. फर्स्ट वन इज़ डायरेक्टली, सेकेंड वन इज़ इनडायरेक्टली. डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस तरह से है वो हम अभी देखेंगे. रिकर्सिव फंक्शन, ये जो टर्म आती है, फंक्शन इज सेट टू बी रिकर्सिव फंक्शन इफ इट कॉल्स इटसेल्फ. ठीक है, अंडरस्टूड है. अब हमने रिकर्सन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. फर्स्ट वन इज नोन एज डायरेक्ट रिकर्सन एंड सेकेंड वन इज नोन एज इनडायरेक्ट रिकर्सन. इन दोनों के हम एग्जाम्पल देखेंगे एक स्मॉल प्रोग्राम्स की हेल्प से. यहाँ पे डायरेक्ट रिकर्सन के लिए मैंने प्रोग्राम ले रखा है, छोटा सा प्रोटोटाइप है, सिंपल. डेफिनेशन डिफाइन किया हमने फंक्शन a और उस फंक्शन की बॉडी में ही हमने लिख दिया है a विथ स्मॉल ब्रैक्स. तो ये जो स्मॉल ब्रैक्स लगा हुआ है a के साथ में लास्ट लाइन में, इट मीन्स कि हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है. ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट रिकर्सन में क्या होता है, एक प्रोटोटाइप यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पे हम फंक्शन ले रहे हैं a, उस फंक्शन में b को कॉल कर रहे हैं और दूसरा जो फंक्शन हमने b लिया है उसको डिफाइन किया है, उस फंक्शन में हम फंक्शन a को कॉल कर रहे हैं. सो दिस इज द मेथड विच वी कॉल इट इनडायरेक्ट रिकर्सन. अब ये रिकर्सन में होता क्या है, रिकर्सन में हम फंक्शन को अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट करते रहते हैं, ठीक है. यहाँ पे ये इस तरह से देख सकते हो आप कि किस तरह से कॉल कर रहे हैं हम, कहाँ से. तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसमें फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ, फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है, तो इससे एक लूप हो जाता है, ठीक है. अगेन एंड अगेन ये फंक्शन एग्जीक्यूट करता रहता है जब तक डिज़ायर्ड आउटपुट हमें नहीं मिलता है या फिर जो भी प्रोग्रामिंग हमें करनी होती है. सेकेंड वन इज नोन एज फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इनडायरेक्टली. इनडायरेक्टली क्यों? क्योंकि a वाला जो फंक्शन की बॉडी है उसमें हम b को कॉल कर रहे हैं और b वाले फंक्शन की बॉडी से हम a को कॉल कर रहे हैं. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट रिकर्सन. अब हमारे पास एक कोडिंग है. लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग कोड. अब इस कोड में क्या मेंशन किया हुआ है, 2 फंक्शंस हैं यहाँ पे. फर्स्ट फंक्शन जो है दैट इज इट इज़ रिटन हियर फंक्शन 1
उसकी बॉडी में हमने एक मैसेज प्रिंट किया है हेलो फंक्शन 2, उसके बाद हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन 2 को, और फंक्शन 2 की जो बॉडी है उसमें हम प्रिंट कर रहे हैं यस फंक्शन 1, एंड उसमें कॉल कर रहे हैं हम फर्स्ट वाले फंक्शन को। ठीक है, इसका आउटपुट देखते हैं क्या आउटपुट होगा इसका। सो द आउटपुट इज हेयर ऑन दिस स्क्रीन। क्या हो रहा है यहाँ पे, हेलो फंक्शन 2, उसके बाद यस फंक्शन 1, ठीक है, हेलो फंक्शन 2 यस फंक्शन 1, यानी कि फर्स्ट वाला फंक्शन सेकंड को कॉल कर रहा है, सेकंड वाला फर्स्ट को कॉल कर रहा है, एंड ऑन सो ऑन। ये जो यहाँ पे कॉलिंग का प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो ये जो प्रोग्राम है ये एंडलेसली एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, तो जब इस तरह का हम कोड लिखते हैं इट मीन्स कि वहाँ पे एक एरर आएगी। एरर कौन सी आएगी, मैक्सिमम रिकर्सन डेप्थ एक्सीडेड, मतलब ये कि अननेसेसरी हमारा प्रोग्राम एंडलेसली एग्जीक्यूट करता जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि हमने इस प्रोग्राम में कहीं पे भी ऐसा कोई कोड मेंशन नहीं किया कि अगर कोई सर्टेन कंडीशन अचीव हो जाए तो ये कॉलिंग का प्रोसेस हॉल्ट हो जाए। तो यहाँ से एक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ठीक है, उससे पहले कुछ लिखा है यहाँ पे, द प्रॉब्लम विद अवर कोड इज दैट it is recursive program but recursion code is not sensible। कोड सेंसिबल नहीं है। क्यों सेंसिबल नहीं है, क्योंकि बताया ही नहीं है इस कोड में कोडर ने कि where we have to stop। you must write a sensible recursive code that should clearly define where to stop। तो ये प्रॉब्लम हुई। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है हमारे पास, तो सोल्यूशन हमारे पास ये है, दो टॉपिक आएंगे अभी फर्दर। फर्स्ट वन जो है दैट इज रिकर्सिव केस। रिकर्सिव केस को ही हम बोलते हैं इंडक्टिव केस, एंड सेकंड वन इज बेस केस, और बेस केस को हम बोलते हैं स्टॉपिंग केस। ठीक है, अब यहाँ पे रिकर्सिव केस क्या है, बेस केस क्या है, इसके बारे में इन डिटेल नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे। नाउ सी रिकर्सन इन पाइथन। पाइथन में रिकर्सन को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। एज यू हैव सीन रिकर्सन अकर्स व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ इन पाइथन एज इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट्स इट। रिकर्सन इज यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ रिपीटिशन। रिकर्सन को हम क्यों यूज़ करते हैं, रिपीटिशन के लिए यूज़ करते हैं। दैट डज नॉट इन्वॉल्व इटरेशन। और जब हम रिकर्सन को यूज़ करेंगे तो हम इटरेशन को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अब ये जो दो टर्म्स हैं रिकर्सन और इटरेशन, ये एक दूसरे से रिलेटिव टर्म्स हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसके डिफरेंसेस पे भी हम बात करेंगे आने वाले लेक्चर में। यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस आपको बता देते हैं। रिकर्सन में क्या हो रहा है, रिकर्सन के प्रोग्राम में फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेयर एज when we talk about iteration, in iteration we use various loops like for loop, while loop etc, and in these loops we use a variable, जैसे कि हम कोई i j के वेरिएबल यूज़ करते थे और वहाँ पे एक कंडीशन भी यूज़ करते थे। जब तक वो कंडीशन ट्रू या फॉल्स रहती थी, जैसे भी हमारी रिक्वायरमेंट होती तब तक वो इटरेशन यानी कि वो लूप अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट होता था और हमारे वेरिएबल्स में कुछ वैल्यूज़ असाइन होती थी। तो रिकर्सन में फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है अगेन एंड अगेन, जबकि इटरेशन में एक छोटा सा कोड फंक्शन के अंदर हो सकता है या फिर नॉर्मल मेन प्रोग्राम में कहीं पे भी हो सकता है, वो एग्जीक्यूट होता था जिसमें एक कंडीशन भी मेंशन होती थी। नाउ सी राइटिंग अ रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन को राइट करने के लिए वी मस्ट हैव टू केसेस। रिकर्सिव फंक्शन को राइट करने के लिए अगर हमारे पास हमारे फंक्शन में हमारा फंक्शन ये दो केसेस को फॉलो नहीं करता है, इट मीन्स कि हमारा कोड सेंसिबल नहीं होगा। अब हम यहाँ पे इन डिटेल बात करते हैं फर्स्ट केस की, जिसे हम बोलते हैं रिकर्सिव केस।
और इसको हम इंडक्टिव केस भी बोलते हैं। तो इसके साथ में एक लाइन लिखी हुई है, केस ऑफ द प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू सॉल्व, यानी कि रिकर्सिव केस वो केस होता है, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट के फंक्शन में हमें प्रॉपर वो कोड मेंशन करना पड़ेगा जिस कोड को एग्जीक्यूट करने पे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पावर कैलकुलेट करनी है तो पावर का वहाँ पे फंक्शन यूज़ करना होगा। अगर फैक्टोरियल को चलिए छोड़ देते हैं, सिंपल सम की बात करते हैं। अगर किसी फंक्शन को हम रिकर्सिव फंक्शन बनाना चाहते हैं और उसमें सम करना चाहते हैं हम, तो एटलीस्ट बेसिक हमारा ऑपरेशन क्या होगा, वो होगा सम करना। सम करना मीन्स वेरिएबल ए प्लस वेरिएबल बी। तो ये जो कोड हुआ सम इज इक्वल टू वेरिएबल ए प्लस वेरिएबल बी, ये हमारा रिकर्सिव केस कहलाएगा। आगे प्रोग्राम आएगा उसमें ये बात और क्लियर हो जाएगी। और सेकंड जो पॉइंट है दैट इज बेस केस। बेस केस को हम स्टॉपिंग केस भी बोलते हैं, दैट इज कॉज टू एंड द रिकर्सिव फंक्शन, यानी कि ऐसी कौन सी सिचुएशन आ जाए जिसमें हमारा रिकर्सिव फंक्शन एंड हो जाए। ठीक है, तो इस तरह की कोई कंडीशन भी हमें मेंशन करनी होगी, यानी कि रिकर्सिव फंक्शन को स्टॉप करने के लिए हम जो कोड यूज़ करेंगे उस कोड को हम बोल सकते हैं कि वो हमारा स्टॉपिंग केस है या बेस केस है। नाउ अब हम कुछ प्रोग्राम की हेल्प से समझेंगे कि किस तरह से ये रिकर्सन द कॉन्सेप्ट वर्क करता है। तो ये स्क्रीन पे आपके सामने एक कोड आ रहा है। लेट्स सी के कोड हमने क्यों लिखा है। वी आर गोइंग टू राइट अ रिकर्सिव फंक्शन दैट computes the sum of numbers 1 to n, get the value of last number n from user। इसमें हम करने ये जा रहे हैं कि हम यूज़र से इस n की वैल्यू को इनपुट करवाएंगे। ठीक है, अब तो उससे क्या होगा कि फिर हम सम करेंगे 1 से लेके उस यूज़र गिवन नंबर तक। सपोज कर लीजिए कि यूज़र ने नंबर यहाँ पे एंटर कर दिया 5। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें 1 से लेके 5 तक के जो नंबर्स हैं इनका सम कैलकुलेट करना है। तो ये काम करने के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है। इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि वी आर गोइंग टू परफॉर्म एन ऑपरेशन इन विच वी आर गोइंग टू ऐड 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और इन सारे नंबर्स का जो सम होगा वो हमें रिजल्ट में हमारी स्क्रीन पे शो करना है। तो किस तरह से हमने कोड लिखा है, फर्स्ट लाइन में आप देख रहे हो वी हैव रिटन DEF, यानी कि डिफाइन कर रहे हैं हम एक फंक्शन को। उस फंक्शन का नेम है कंप्यूट, और उसमें एक पैरामीटर पास कर रहे हैं हम नम। इफ नम इज इक्वल टू 1, अगर नम की वैल्यू 1 के इक्विवेलेंट होती है, कंपैरिजन कर रहे हैं हम, तो ये रिटर्न करेगा 1। अगर 1 के इक्वल नहीं है तो हमारा इंटरप्रेटर एल्स पे जाएगा लाइन नंबर 4 में, और एल्स में हमने एक कोड मेंशन कर रखा है जिस कोड में लिखा हुआ है रिटर्न नम प्लस कंप्यूट नम -1। ठीक है, तो यहाँ तक का जो ये कोड है लाइन नंबर 5 तक का, ये तो हो गई डेफिनेशन, रिकर्सिव फंक्शन की डेफिनेशन। अभी मैं इसमें बेस क्लास भी बताऊंगा कौन सी है। ठीक है, और उसके बाद लाइन नंबर 6 पे कमेंट में हमने मेंशन किया है कि ये मेन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट इज इक्वल टू 4, ये एक वेरिएबल हमने ले लिया जिसमें हमने नंबर असाइन कर दिया 4। ठीक है, उसके बाद हमने पॉइंट नंबर 8 में लिया सम इज इक्वल टू कंप्यूट लास्ट। अब देखो यहाँ पे कंप्यूट लास्ट जब हमने यहाँ पे मेंशन किया, इट मीन्स वी आर कॉलिंग अ फंक्शन, हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ से जो एग्जीक्यूशन है वो लाइन नंबर 1 पे चला जाएगा, और लाइन नंबर 1 पे चला जाएगा तो वहाँ पे फंक्शन की जो डेफिनेशन है, कंप्लीट बॉडी में जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद वो कंप्लीट एक वैल्यू को यानी कि सम को रिटर्न करेगा। रिटर्न करके सम वाले वेरिएबल में देगा,
और उसके बाद प्रिंट वाली जो कमांड है ये प्रिंट करेगी। अब हम देखते हैं कि इसमें रिकर्सिव केस कौन सा है। तो ये रहा आपका रिकर्सिव केस। जस्ट अ मिनट। Okay, there was a small mistake and now we continue our slide. तो ये हमारा जो प्रोग्राम था n नंबर को कैलकुलेट करने के लिए, उसमें हम यहाँ पे बात कर रहे थे। सो हियर यू कैन सी देयर इज़ अ बेस केस। अब ये जो बेस केस है इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि ये जो इफ़ स्टेटमेंट हमने यूज़ किया है, इसमें अगर नम की वैल्यू 1 आ जाती है तो ये रिटर्न कर देगा वैल्यू 1 को, और यहीं पे हमारा जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन हॉल्ट हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा जो आप देख रहे हो इंडिकेशन में रिकर्सिव केस लिखा हुआ है नीचे, तो रिकर्सिव केस ये वो कोड है जिस कोड की हेल्प से हमें अगेन एंड अगेन फंक्शन को कॉल करना है और उसके बाद हमें सम कैलकुलेट करना है। तो ये जो लिखा हुआ है रिटर्न नम प्लस कंप्यूट एन नम माइनस 1, दिस इज कॉल्ड द रिकर्सिव केस, क्योंकि यही वो केस है, यही वो कोड है जिस कोड की हेल्प से हमें हमारे इस प्रोग्राम का आउटपुट मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम कंसीडर करते हैं कि इसका एग्जीक्यूशन किस तरह से होगा। ठीक है, तो लाइन नंबर 7 में देख रहे हो आप, हमने मेंशन किया है लास्ट इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इंटरप्रेटर जो है वो एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट करके नेक्स्ट लाइन पे पहुँचेगा, लाइन नंबर 8 जहाँ पे लिखा है सम इज इक्वल टू कंप्यूट 4। तो लास्ट की जगह पे नंबर 4 पैरामीटर में पास हो चुका है। अब सिंस यू पीपल नो दैट हियर दिस कोड मीन्स दैट वी आर गोइंग टू कॉल द फंक्शन, तो यहाँ से फंक्शन कॉल होगा। और अब हम पहुँचेंगे लाइन नंबर 1 में। तो लाइन नंबर 1 में नम की वैल्यू, लाइन नंबर 1 में क्या है, लाइन नंबर 1 में डेफिनेशन है, कंप्यूट फंक्शन का हेडर है वहाँ पे। तो नम की वैल्यू 4 पास हो चुकी है। अब ये जो नम की वैल्यू 4 जा रही है, ये सबसे पहले हिट करेगी इफ़ वाले स्टेटमेंट पे। लेकिन इफ़ वाला स्टेटमेंट क्या कहता है, नम इज इक्वल टू 1 है? नो, 1 नहीं है। तो इफ़ में हम एंटर नहीं करेंगे, हम एल्स पे जाएंगे, और एल्स वाले में जो स्टेटमेंट है, रिकर्सिव केस है जो, उसमें एंटर करेगा इंटरप्रेटर, और वहाँ से क्या होगा, नम की वैल्यू 4 पुट हो चुकी है। कंप्यूट में पैरामीटर की जगह पे नम माइनस 1 यानी कि 3 वैल्यू पास हो रही है। अब ध्यान आपको यहाँ पे ये देना है कि जब हमने कंप्यूट 3 यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली होगा, ये यहाँ पे कंपाइल करके आपको दिखा रहे हैं, ये इंटरप्रेटर के थ्रू ऑटोमेटिकली होगा। तो अब जब कंप्यूट 3 यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, इट मीन्स के फंक्शन के अंदर ही हमने फंक्शन को कॉल कर दिया। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि हमारा जो इंटरप्रेटर है वो अगेन लाइन नंबर 1 पे जाएगा और वहाँ पे नम की वैल्यू 3 पास हो जाएगी। तो जब नम की वैल्यू 3 पास होगी, इफ़ वाले स्टेटमेंट में इफ़ वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा बिकॉज नम इज़ नॉट इक्वल टू 1। क्या होगा फिर, एल्स में हम फिर से आएंगे और रिटर्न इस बार हो जाएगा 3 प्लस कंप्यूट 3 माइनस 1, दैट इज़ कंप्यूट में पैरामीटर पास हुआ 2। ओके, अगेन फिर से लाइन 1 पे हम चलते हैं। नम की वैल्यू अब 2 पास हो चुकी है क्योंकि कंप्यूट ने तो फिर से कॉल कर लिया फंक्शन को, और इस तरह से रिटर्न में लाइन नंबर 5 पे हम फिर से आएंगे और अब कंप्यूट के पास जो वैल्यू आएगी वो 2 माइनस 1 यानी कि 1 हो जाएगी। अब 1 को हम दोबारा से लाइन नंबर 1 पे ले जाके देखते हैं क्या होगा। नम की वैल्यू 1 पास हो चुकी है पैरामीटर में, और इस बार लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट होगी क्योंकि इफ़ जो स्टेटमेंट है उसमें नम इज़ इक्वल टू 1, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। और जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो रिटर्न हो गया 1। अब 1 रिटर्न हो चुका है, तो ये आप बिल्कुल लास्ट लाइन में 1 देख सकते हो।
तो इस तरह से अब हम एल्स में नहीं जाएंगे, इट मीन्स कि कंप्यूट दोबारा से खुद को कॉल नहीं करेगा, और जब वो खुद को कॉल नहीं करेगा तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। अब क्या होगा, ये जो नम की वैल्यू 1 है, अब बात आती है इस कॉन्सेप्ट की जो कि आपको पता होना चाहिए कि whenever a function is called then the result has been sent to the caller। रिजल्ट जो आता है किसी भी फंक्शन का वो किसके पास जाता है, वो जाता है कॉलर के पास, यानी कि उस कोड के पास जिस कोड ने उस फंक्शन को कॉल किया होता है। तो ये जो 1 जो वैल्यू है बॉटम पे आप देख रहे हो पेज के, ये किसके पास जाएगी, ये कंप्यूट फंक्शन के पास जाएगी, तब जाएगी जब इसमें पैरामीटर 1 पास हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से राइट साइड में ये जो कोड अपीयर हुआ है, ये कोड क्या हो जाएगा, लाइन नंबर 5 का ये कोड है 2 प्लस कंप्यूट 1 की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो गया 3। ओके, अभी ये जो वैल्यू 3 है ये कहाँ पास होगी, ये अगेन कंप्यूट 2 को पास होगी। ठीक है, क्योंकि इस वैल्यू को, इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए कंप्यूट में जो पैरामीटर 2 गया था उसने ही कॉल किया था। तो इस तरह से कंप्यूट 2 वाली लाइन नंबर 5 में इस इटरेशन में जो वैल्यू आएगी वो 3 प्लस 3 यानी कि 6 हो जाएगी। अब ये 6 वापस रिटर्न कर दिया जाएगा कंप्यूट 3 को, और वहाँ से एक वैल्यू हमें मिलेगी यानी कि 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। अब ये जो वैल्यू 10 है, ये 10 वैल्यू फाइनली लाइन नंबर 8 में जो स्टार्टिंग में कोड लिखा हुआ है सम इज इक्वल टू कंप्यूट लास्ट, ठीक है, ये वहाँ पे रिटर्न की जाएगी। और जब वहाँ पे रिटर्न की जाएगी इट मीन्स के सम वाले वेरिएबल में ये वैल्यू 10 आ चुकी है। और ये लाइन नंबर 9 की हेल्प से प्रिंट कमांड एग्जीक्यूट हो रही है यहाँ पे, और प्रिंट में क्या आएगा, प्रिंट में जो मैसेज है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। मैसेज क्या था, सम ऑफ द सीरीज फ्रॉम 1 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है लास्ट, तो लास्ट वेरिएबल में एक वैल्यू है, लास्ट की वैल्यू 4 है, वो 4 प्रिंट हो रही है। इज एक मैसेज है डबल कोटेशन में एज इट इज प्रिंट हो रहा है, और सम की जो फाइनल वैल्यू है 10 वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है। सो दिस इज द फाइनल आउटपुट। ठीक है, ध्यान से, एक सेकंड प्रोग्राम और है उसमें भी यही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, लेकिन उससे पहले एक जो टर्म आएगी यहाँ पे फैक्टोरियल, उसके बारे में स्टूडेंट जो है वो आप देख लीजिए। फैक्टोरियल क्या होता है, मैथमेटिक्स की टर्म है एक। द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू दैट पर्टिकुलर नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर हम लिखते हैं फैक्टोरियल 6, ये जो फैक्टोरियल का सिंबल होता है ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, तो अगर हमने 6 एक्सक्लेमेटरी साइन लिखा तो इट मीन्स हम इसको बोलते हैं फैक्टोरियल 6। तो इसकी वैल्यू हम कैसे कंप्यूट करते हैं, दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, यानी कि 1 से लेके 6 तक के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, तो ये कहलाता है फैक्टोरियल। नाउ वी आर गोइंग टू राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर एंड दिस नंबर मे बी गिवन बाय द यूज़र। ठीक है, तो इसका कोड हम देखते हैं। देखिए, जिस तरह से सम करने का हमने कोड लिखा था बिल्कुल उसी बेस पे वही कॉन्सेप्ट है इसका भी। अगेन इसमें भी ये रहा आपका बेस केस, ठीक है, क्योंकि जब नंबर की वैल्यू 1 के इक्वल होगी तो रिटर्न कर दिया जाएगा 1, और दोबारा से फैक्ट वाला यानी कि जो हमारा फंक्शन का नेम है वो कॉल नहीं किया जाएगा। और ये रहा आपके पास एल्स में जो कोड लिखा हुआ है रिकर्सिव केस। तो रिकर्सिव केस वो केस हो गया जिसमें अगेन एंड अगेन रिपीट करके हमें वैल्यूज़ प्रोड्यूस करनी होती हैं। ठीक है, ये जो अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सेम पैटर्न पे इसका भी एग्जीक्यूशन करके आपको दिखाया है। ठीक है, इसको 1 बाय 1 आप चेक कर लीजिए। लाइन नंबर 7 से हमने स्टार्ट किया है। x की वैल्यू सपोज कीजिए यूज़र ने 5 मेंशन की है, तो उसके बाद इंटरप्रेटर
हमारा लाइन नंबर 8 पे मूव करेगा, वहाँ पे कोड लिखा हुआ है r इज इक्वल टू फैक्ट x में हमने 5 को पास कर दिया है। ओके, तो ये फर्स्ट कॉलिंग हो गई फंक्शन की। तो यहाँ से हमारे मेन प्रोग्राम ने कॉल कर लिया फंक्शन को। बाकी फर्दर जितनी भी कॉलिंग्स हैं वो सारी की सारी कॉलिंग्स फंक्शन में जो लाइन नंबर 5 में फैक्ट n-1 है वो कॉल करता रहेगा। और इस तरह से ये सारी की सारी लाइंस एग्जीक्यूट होंगी वैल्यू 5 के लिए, n की वैल्यू 5 के लिए, 4 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 2 के लिए और फिर 1 के लिए। और जब n की वैल्यू 1 आएगी तो वहाँ पे केस हमारा बेस केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, 1 रिटर्न होगा। और जब 1 रिटर्न होगा तो ये अब यहाँ से वैल्यूज़ रिटर्न करना स्टार्ट हो जाएगा। सो यू कैन सी दैट since this is based on the previous pattern, that's why I am not explaining it. You can see it is mentioned clearly, and finally in this way the output is 1 2 0। यहाँ पे हमने यूज़र ने 5 को इनपुट किया था, नंबर 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना था। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 0 ये हमें आउटपुट मिलेगा। तो आज के लिए आई थिंक इतना सफिशिएंट है। इनके एग्जीक्यूशन करके देखिएगा प्रोग्राम्स के। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के जो 3 टॉपिक्स हैं हम उन 3 टॉपिक्स को इंक्लूड करेंगे। एंड दीज टॉपिक्स आर दीज कैलकुलेशन ऑफ पावर a to the power b, प्रोग्राम ऑफ फिबोनाची सीरीज़। तो फिबोनाची सीरीज़ बेटर होगा कि क्या होती है आप पहले से इसको समझ के रखें। उसके बाद बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट है, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। सो दैट इज़ आई थिंक सफिशिएंट फॉर टुडे।